Hello friends, now we will study another topic in vectors. That topic is scalar quantity. तो स्केलर क्वांटिटीज़ कैसे डिफाइन की जाती हैं, कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहती है स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, ये सभी इस टॉपिक में हम आज स्टडी करेंगे. बेसिकली ऑल क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती. जब डायरेक्शन नहीं होगी तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होगी. तो इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इन क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ओनली मैग्नीट्यूड विद यूनिट इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट दीज क्वांटिटीज. सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट ही सफिशिएंट हैं इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लेंथ को हमें रिप्रेजेंट करना है, कितनी लेंथ है, तो हम क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर, यदि लेंथ है 10 किलोमीटर और 10 मीटर, तो जो 10 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ का मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर लेंथ की यूनिट. तो सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब 10 मीटर है लेंथ, तो 10 मैग्नीट्यूड हो गया लेंथ का और मीटर यूनिट हो गई. 5 सेंटीमीटर, तो 5 मैग्नीट्यूड हो गया और सेंटीमीटर यूनिट हो गई. तो स्केलर क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है. डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ की कोई डायरेक्शन नहीं होती. ओके. वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है. वॉल्यूम को हम कैसे बताते हैं, 5 लीटर, 50 मीटर क्यूब. तो जो ये 5 है, 50 है, ये क्या है, वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड. लीटर एंड मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है. डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि स्केलर की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती. ओके. मास, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 केल्विन. तो 100 क्या है, मैग्नीट्यूड, डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट, 50 क्या है, मैग्नीट्यूड, केल्विन यूनिट. क्लियर. टाइम 60 मिनट, तो अगेन 60 क्या है, मैग्नीट्यूड, मिनट, यूनिट. क्लियर. वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है. वर्क भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर. वर्क का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता. करंट स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी. करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I = 15 एम्पियर्स. तो 15 क्या हो गया करंट का,
मैग्नीट्यूड एम्पियर यूनिट। लेकिन करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। कोई पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी। तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? करंट वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल भी नहीं। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और आप कहेंगे इसकी तो डायरेक्शन है, तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी हो गई? जी नहीं। बताएंगे करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। क्लियर? करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ध्यान रखना हमेशा। ओके।